पापा ये रहा 500 रुपया। आपसे 50 रुपया लेकर गए थे ना, 500 लौटा रहे हैं। 30 घंटा में हम आपको 10 गुना करके दिए पैसा। आप अपना लायक बेटा को लायक नहीं समझे ना। अब हम जा रहे हैं घर छोड़कर। पर एक बात याद रखिएगा कि मेरी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। टाइम पर खाना खिलाइएगा, डॉक्टर से इलाज करवाइएगा, दवाई खिलाइएगा। पैसा बेचते रहेंगे हम टाइम टाइम पर। आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, क्योंकि इस घर में कमाने वाला 2 आदमी है, एक आप और एक हम। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कमा कर लाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। पूरा घर का खर्चा हम ही उठाएंगे। अरे अपना पैसा अपने पास रखो, तुम्हारा जुआ का पैसा हमको नहीं चाहिए। मेहनत का 1 रुपया भी दिया होता ना तो वो हम ले लेते और गर्व करते तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम ये पैसा जुआ से कमा के आए हो, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा। निकल जाओ इस घर से और गांव से भी निकल जाओ, नहीं तो मुखिया जी बोला है ना हड्डी तोड़वा देंगे। उससे पहले हम तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। नालायक कहीं का, पूरे गांव के सामने मेरा नाम खराब कर दिया। गरीब थे हम पर लेकिन इज्जतदार थे, तुम मेरा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, काम कीजिए। आपका इज्जत मिट्टी में मिल गया है ना, एक बार हम यहाँ से चले जाएं, फिर अपना इज्जत को मिट्टी से वापस निकाल लीजिएगा। फिर तो हम नहीं रहेंगे ना आपका जीवन में, आपका इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। फिर देखेंगे कितना आपका इज्जत होता है। पर याद रखिएगा, आपका ये बेटा काला कद्दू गाँव छोड़कर जा रहा है और एक दिन बड़ा आदमी बनकर वापस आएगा। फिर आपका ये जो गाँव वाला है ना, जो हमको निकलने के लिए बुला है, काला कद्दू सेठ कहकर हमको बुलाएगा और अपने घर आने के लिए न्योता देगा, और हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं। तो हमको जो करना करो, निकल जाओ लेकिन यहाँ से निकल जाओ। आप भूल जाना कि तुम्हारा कोई माँ बाप था, आज से तुम मेरे लिए मर गया। अरे जा रहे ज्यादा चिल्लाइए मत, मम्मी उठ जाएगी। फिर आपको सारा बात मम्मी को बताना पड़ेगा और मम्मी का और तबीयत खराब हो जाएगा। एक काम कीजिएगा, हम जा रहे हैं और मम्मी को सच्चाई मत बताइएगा। उनको कहिएगा उनका बेटा विदेश गया है पैसा कमाने। अरे यार जल्दी जल्दी में पानी भरना तो भूल ही गए बोतल में। एक काम करते हैं, नदी में जाकर भर लेते हैं, क्योंकि घर वापस जाएंगे तो पापा फिर बोलेंगे वापस क्यों आ गया, डर गया क्या। अरे यार ये तो गांव की लड़की लोग नदी में नहा रही है। अरे ये काला कद्दू तालाब में लड़की लोग को नहाते हुए देख रहा है, बेशरम लड़का। इसको अभी अभी मुखिया जी बोले गांव से निकल जाओ, लेकिन ये गांव से तो बाहर नहीं गया, लड़की लोग को नहाते हुए देखता है। हड्डी तोड़ देंगे इसका आज हम, रुको अभी। आज तुम्हारा काला कद्दू हड्डी तोड़ देंगे। लड़की देखता है, तुम रुक बेटा रुक, डंडा मार मार के हड्डी तोड़ेंगे। अरे ये टकला मास्टर कहाँ से आ गया, इसको लग रहा है हम लड़की लोग को देख रहे हैं। तो हम यहाँ तो पानी भरने आए हैं, भागना पड़ेगा। चलो रे लटूरा खड़ा हो जाओ, जुआ खेलता है ना, देखते हैं क्या पढ़ाई करता है या फिर खाली सारा दिन जुआ ही खेलता है। अरे मास्टर जी सवाल कीजिए ना, बार बार एक ही बात क्या कर रहा है। पापा को जाके बोल देंगे मास्टर परेशान कर रहा है, बार बार जुआ का बात करता है। एक बार मेरा पापा बोला है ना जुआ का बात नहीं करना, बार बार जुआ का बात करके आप हमको लालच दे रहे हैं कि जुआ खेलो जुआ खेलो। जुआ का नाम नहीं लीजिए मेरे सामने, हम शरीफ बच्चा है। जुआ बहुत गंदा चीज होता है, बच्चा लोग को जुआ खेलना सिखा रहे हैं आप। अरे तुम तो अपना मुंह से ऐसा बात बोलो ही मत, समझे, ज्यादा होशियार बनता है। चलो सवाल का जवाब दो। एक आदमी 1 घंटा में 1500 रुपया कमा लेता है, तो 4 घंटा में कितना कमा लेगा ये बताओ। मास्टर जी इसका तो अलग अलग आंसर हो सकता है, एक उत्तर देंगे तो नहीं चलेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, अलग अलग उत्तर हो सकता है, एक ही उत्तर है इसका। अरे मास्टर जी आपको एक उत्तर आता है तो हम क्या करें, हमको तो बहुत उत्तर आता है। हमको दिल्ली जाना होगा तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। अब आप बोलिएगा नहीं ट्रेन से जाना होगा, तो वो आपका सोच है ना, या फिर आपको उतना ही पता रोड और एरोप्लेन के बारे में नहीं पता होगा। आपके पास कम अकल है तो क्या हुआ, मेरे पास भी कम अकल रहे। हमको मुखिया बनना है, आने वाला समय में गाँव का चुनाव लड़ना है। अरे तुमसे जितना पूछता उतना बताओ, क्या उत्तर होगा इसका। अरे मास्टर जी देखिए, अगर आपके जैसा आदमी होगा तो 1500 कमा के खुश हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा पैसा का हमको लालच नहीं है, हम सोशल सर्विस करेंगे। और अगर कोई लेबर मजदूर होगा तो 1500 कमा के खाने पीने चला जाएगा, आगे कोई काम ही नहीं करेगा, 2 दिन तक घर में पी के पड़ा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो नुकसान में चला जाएगा ना मास्टर जी। और मेरे जैसा होगा तो 1500 को 15 लाख कर देगा। अरे मूर्ख, हम तुमसे तुम्हारा विचार नहीं पूछ रहे हैं, हम तुमसे गणित का सवाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति 1500 1 घंटा में कमाता है तो 4 घंटा में कितना कमा लेगा, एकदम साधारण सा सवाल है, उत्तर नहीं आता है तुमको। 3 उत्तर दिया, आपको समझ में नहीं आया। अरे चुप करो तुमको बताते अभी हम। तुम बता गोला कर दो कितना पैसा कमा लेगा। मास्टर जी बड़ा आसान सवाल है, 6000 रुपया कमा लेगा। देखो ये है अकलमंद, कैसे जवाब दिया तुरंत फटाक से। हमको पता है ये गोला कद्दू का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन तुम लोग इसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। सुनो रे, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे। तुम्हारा पिताजी के पास पैसा है, लेकिन वो तुमको नहीं खिलाए पिलाएगा, अपने पास ही रखेगा, कंजूस है तुम्हारा पिताजी। बड़ा हो गए तुम्ही को घर चलाना है कमाई करके, पढ़ोगे नहीं तो कमाई कैसे करोगे, सारा दिन जुआ खेलते रहोगे। हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई। और तुम रे आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, हम मुखिया जी से कंप्लेन करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बहस करता है। आप ही से तो सीखे हैं, पढ़ाते कम है, बहस ज्यादा करते हैं। अरे चुप करो तुम। अरे मास्टर जी बोर्ड में आप फोटो क्यों लगाए हैं? अरे हाँ यही तो पूछना था, तुम बता दे लटूरा ये कौन है। हमको क्या पता कौन है, आपका पिताजी की तरह लग रहा है। मारेंगे चाहे जूता ना, सारा बकवास भुला देंगे।
ये मेरा पिताजी की तरह लगता है तुमको? मेरा पिताजी को तुम कब देखा ले? अरे मास्टर जी, आप भी मोटा, ये भी मोटा, हमको लगा आपका पिताजी होगा, तभी फोटो लगा के रखे है ना। अरे तुमको अभी हम बताते हैं, बहुत बकवास सुझाव है तुमको। क्लास खत्म होना है तो चलना, तुम घर पे बताएंगे तुमको। तुम पिताजी गोला का दुकान है ये। मास्टर जी गेंडा। सुने, गेंडा है गेंडा। अरे तो सर आप गेंडा है। अरे हम क्या गेंडा है? अरे गोरा का तो बोला ना मास्टर जी गेंडा। अरे तुम चुप रहो, चलो मेरे साथ अभी, अभी चलो तुम घर, अभी मुखिया जी से कंप्लेन करेंगे। क्या हुआ टकला मास्टर जी, इतना गुस्सा में काहे है घर पे है? बचुआ से कुछ गलती हो गया है? अरे मुखिया जी, गलती तो आपसे हो गया है, जब इसको पैदा किए, और उससे बड़ा गलती ये हुआ है कि अब इसको गांव से नहीं निकाले है। एक नंबर का लफंगा है ये, पढ़ाई नहीं करता है स्कूल में, खाली सारा दिन बहस करता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, लिच्चा लड़का एक नंबर का। कोई भी सवाल करते हैं तो उल्टा जवाब देता है। क्या सवाल किए थे जो बच्चा उल्टा जवाब दे दिया आपको? अरे पापा जी, मास्टर जी ही बहस करते हैं, खुद बहस करना सिखाते हैं और घर पे आके कंप्लेन कर रहे हैं। इनको आता ही क्या, सारा दिन कंप्लेन ही तो करते हैं, पढ़ाते कम है। आप ही बताइए ना, आखिर शहर में गए थे एग्जाम देने, प्रोफेसर बनना था इनको, क्यों नहीं बन पाए? क्यों गांव का सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे आके? हैं? टैलेंट होता तो शहर में नौकरी नहीं लग जाता इनका। अरे तुम मेरा टैलेंट का नहीं, अपना टैलेंट का बात करो, समझे? देख रहे, यही गुरु का सम्मान करता है, मेरा टैलेंट के बारे में बात कर रहा है ये मूर्ख लड़का। इसको क्या पता हम जॉब छोड़ के आए हैं कि अपना गांव में लड़का लोग को पढ़ाएंगे, तरक्की करवाएंगे। हमको तो जॉब लाइन लगा के मिल रहा था, हर कोई जॉब देना चाहता था, लेकिन हम जॉब छोड़ के आए हैं तुम लोग के लिए, और तुम लोग निर्लज कहीं का, मेरा ही अपमान कर रहा है। काहे छोड़का है? हम बोले थे छोड़काने के लिए? ये सब कहानी होता है, जिसको नौकरी नहीं मिलता है ना, ऐसे ही आके लंबा लंबा फेंकता है। हमको नौकरी मिल रहा था, हम लात मार के आ गए तुम लोग के लिए। मेरा मामा जी लगते हैं आप? हाँ, मेरा मामा जी लगते हैं। मेरा मामा भी मेरे लिए नहीं कुछ करता है, जाते तो एक चॉकलेट भी नहीं खिलाता है। तो आप क्यों हमको फ्री में पढ़ाना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं? आज के टाइम कोई भी बिना स्वार्थ के काम नहीं करता है ज्यादा, इसीलिए हमको अंग्रेजी मत बताइए, समझे? नौकरी मिला नहीं है और आके बकवास कर रहा है। जा रहे हम पापा, स्कूल में अलग पढ़े और इनका बात सुने, और घर पे भी इनका बात सुने, तो खेलेंगे कब? शरीर कब मजबूत होगा मेरा? हम जा रहे अपना शरीर मजबूत करने, कसरत करना हमको। हाँ बेटा जाओ, बढ़िया से बादाम भी खा लेना, शरीर के साथ दिमाग भी मजबूत होगा, और दंड बैठक बढ़िया से लगाना। जा बेटा जा। अरे मुखिया जी, आप कर क्या रहे? बच्चा को डांटने की जगह बच्चा को बिगाड़ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। देखिए मास्टर जी, हमको पता है बचुआ का गलती है, लेकिन आप बचुआ के गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चा जब गलती करे तो उसको गलती नहीं बताया जाता है, बल्कि उसको सुधारा जाता है। आप गलती बता रहे, इसीलिए ना बच्चा और भी गलती कर रहा है। आप मास्टर है, आपको समझ होना चाहिए। बच्चा का अपमान कीजिएगा तो बच्चा को गुस्सा आएगा ना, बच्चा को समझाना चाहिए प्यार से। अरे आपका कहने का क्या मतलब है? बच्चा गाड़ी चला रहा, बेढंगा की तरह चलाएगा, ठोक देगा सबको, तो उसको ये नहीं बोले तुम गाड़ी बेकार चला रहे हो, संभल के चलाओ। उसको हम ऐसे बोले, बच्चा गाड़ी तो ऐसे ही चलाया जाता है, लेकिन ऐसे चलाते तो और अच्छा लगता है, हैं? ऐसे बोले, कुछ भी बोलो यार। अरे हाँ, ऐसे ही बोलो। तुम चिल्ला के बोलोगे तो बच्चा डर जाएगा ना, और डर के मारे एक्सीलेटर जोर से दबा देगा तो सामने वाला तो मरेगा, तुम भी मर जाओगे जो अंदर बैठा है। इतना नहीं समझ है, बच्चा को डराना नहीं है, डरा दोगे तो कमजोर हो जाएगा, मुखिया कैसे बनेगा? अब बताओ, खाना का समय दाल भात खाओगे? अरे आप ही खाइए अपना दाल भात, हम आए थे कि बच्चा को समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही उसका बाप हमको समझा रहा। तुम्हारा गलती है तो तुम ही को ना समझाएंगे, चलो जाओ। अरे हाँ, सारा गलती मेरा ही है, हम ही पागल है। अरे वो तो है, लेकिन बोल नहीं ना सकते, मास्टर जो है तुम। अरे हाँ ठीक, हम जा रहे हैं, नहीं आएंगे आपके यहाँ दोबारा। पढ़ाइए अपना बच्चा को अपने, अब कुछ नहीं बोलेंगे, बने वाला फंगा तब पता चलेगा आपको।